जीसस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 29। और आज हम बात करेंगे चंगाई। तो हम आज इस विषय पर बातचीत करेंगे कि हमें शारीरिक चंगाई की भी जरूरत है और किस प्रकार से हमें शारीरिक चंगाई मिल सकती है। तो हम परमेश्वर के वचन से हम विचार करेंगे, मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अर्थात यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, तो वह किस प्रकार से चंगाई देते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के योजना के मुताबिक। तो हम पढ़ते हैं नीति वचन का किताब और उसका 6 अध्याय और 16 से लेकर के 19 पद तक। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन और बुराई से वेद को दौड़ने वाले पांव और झूठ बोलने वाले जीभ और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। प्यारे दोस्तों, जब हम वचन को पढ़ते हैं, इस वचन के मुताबिक हमारे मन में यह सोचना है, हमारे जीवन में ये गड़बड़ियां हुआ है, यह पाप हुआ है या नहीं हुआ है। ये लिखा गया है वचन में, 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, बैर। और 7वां है जिससे ये परमेश्वर को घृणा है। और क्या हम इस वचन के मुताबिक अभी सोचने की जरूरत है, अभी विचार करने की जरूरत है, क्या ये बीमारी, क्या ये समस्या, क्या ये जो लिखा गया है जिससे परमेश्वर बैर रखता है, वह हमारे जीवन में है या नहीं है। यदि है तो हमें अंगीकार करना है, निकालने की जरूरत है। इस नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेकर के और 19 पद तक और लिखा गया है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। क्या हम महसूस करें हमारी आंखें, आपकी आंखें घमंड से चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? दिन में कितनी बार घमंड से आंखें चढ़ता है? झूठ बोलने वाला जीव, इस जीव से कितनी बार दिन भर में झूठ बोलते हैं? निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, इन हाथों से कितने निर्दोषों को का लहू बहाया है। और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, इस मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। और इस मन से कितनी अनर्थ बातें, कितनी व्यर्थ बातें, कितनी व्यर्थ विचार मन से हमने किया है। इस बात को सोचें, इस बात पर गौर करें, इस बात पर विचार करें। इस मन से कितनी बार अनर्थ कल्पनाएं गढ़े हैं, बुरे विचार, व्यभिचार हमने मन से किया है। इसके बारे में सोचें और विचार करें, दिन भर में कितना हुआ है। और बुराई को वेग दौड़ने वाला पांव, बुराई काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए यह जल्दी से दौड़ने वाला यह पांव, यह अर्थात पैर, कितनी बार गड़बड़ियां किया है, कितनी बार गलतियां किया है, इसके बारे में विचार करें। और झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों को बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, अर्थात झूठी गवाही देने वाला मनुष्य। कितनी बार झूठी गवाही दिए हैं, कितनी बार हम झूठी गवाही को बोले हैं, बात किए हैं, प्रचार किया है, कितनी बार झूठी साक्षी हमने दिया है, और कितनी बार 2 भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराए हैं। इस बात को भी सोचें और मन से, अपने दिल से सोचें और अंगीकार करें। परमेश्वर के सन्मुख आकर के अंगीकार करें, हे पिता परमेश्वर, हमने ये तो बहुत बड़ा पाप किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है प्रभु जी। वो पाप हमने किया है परमेश्वर, वो हमें क्षमा करिए प्रभु जी। और गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगेंगे, अपने जीवन को खाली करेंगे, अपने जीवन को एक समर्पित जीवन करेंगे, परमेश्वर के पास आएंगे। समर्पित करते हुए जब परमेश्वर के पास अर्थात यीशु मसीह के पास जब आएंगे, तो परमेश्वर आपको शीघ्र ही चंगाई देगा। जो कि पिछले एपिसोड में अर्थात
पिछले 28वां भाग में आपने पढ़ा है कि बवासीर, कैंसर, खुजली, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां शारीरिक बीमारी है जो मनुष्य के जीवन में आती है। यदि अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, गलतियों को मान लेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे, तो यह निश्चय है कि परमेश्वर आपकी आवाज, आपकी पुकार को सुन करके आपको चंगाई दे देगा, आपको परमेश्वर आशीष दे देगा। जैसा कि वचन में लिखा है, यशायाह की किताब और उसका 53 अध्याय 4 पद से 6 पद तक लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को अपनी पीठ पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्यारो दोस्तों, वह खुदावन है, वह यीशु मसीह है, वह जिंदा परमेश्वर है। और लिखा है कि वो निश्चय अर्थात गारंटी तुम्हारे रोगों को, आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, इन सारे रोगों को अपनी पीठ पर ले करके यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। लिखा है, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। लिखा है, और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अर्थात जो यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी, जो यीशु मसीह के ऊपर मार पड़ी, जो यीशु मसीह ने दंड को सहा है, वह हमारे रोग को, जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में, जो आपके जीवन में बुखार है, ज्वर है, ब्लड कैंसर है, पथरी है, अप्रेंटिस है, बवासीर है, और रसौलियां हैं, और सूजन है, और बच्चेदानी में जो गांठ है, और किडनी में पथरी है, और नाना प्रकार की जो फोड़े हैं, और खुजली है, और जितनी भी मनुष्य के जीवन में यह बीमारियां हैं, यह मनुष्य के जीवन में ये बीमारियां हैं, तो इस बीमारियों को के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया, हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय इसी रोगों को, अर्थात गारंटी है, पक्का है, परमेश्वर का वादा है, यीशु मसीह का वादा है कि निश्चय अर्थात गारंटी यीशु मसीह ने इन सारे बीमारियों को अपनी पीठ पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। आपके जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, बुखार है, ज्वर है, जितनी भी सिर के वाल से लेकर के तलवे के नाखून तक, रोआ रोआ में, हड्डी हड्डी में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सारे समस्याओं को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया। और लिखा गया है, इसलिए यीशु मसीह को कुचला गया, यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसी यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। ये भविष्यवाणी यह करते हैं। लेकिन अब हमें क्या करने की जरूरत है, हमें किस प्रकार से चंगाई को प्राप्त करने की जरूरत है, और पढ़ेंगे हम पहला पत्रस और 2 अध्याय और उसके 24 पद को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वहां पर यशायाह भविष्यवाणी करते हैं, दर्शन में देखकर, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं, उसी समय दर्शन में देख करके भविष्यवाणी करेंगे कि मनुष्य के जीवन में ये बीमारियां आती हैं, ये समस्या आती हैं, ये दुर्घटनाएं आती हैं, ये वायरस आती हैं, और ये नाना प्रकार की दुख मुठी समस्या आती हैं। तो इसका उपाय परमेश्वर ऐसा करेगा। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, तो यहाँ पर पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद में लिखा गया है कि वह आप ही, अर्थात यीशु मसीह जब आ गए तो लिखा गया है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी
देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। लिखा गया है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, अर्थात अब आपको चंगा होने की जरूरत नहीं है, आप चंगा हो गए हैं। सिर्फ आपको मन से विश्वास करने की जरूरत है। यदि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा है, किसी भी प्रकार का बीमारी है, आपके जीवन में कैंसर है, आपके जीवन में ब्लड कैंसर है, आपके जीवन में पथरी है, आपके जीवन में अप्रेंटिस है, आपके जीवन में सूजन है, घाव है, फोड़ा है, बीमारी है, आज अभी इसी वक्त आप आंखों को बंद करके हृदय से कह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया है। ऐ बीमारी, तुझे यीशु के नाम में हम आदेश देते हैं, निकल करके मेरे जीवन से दूर चली जा। आप देखिए आप चंगे हो गए हैं। परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दिया है, परमेश्वर ने आपको शिफा दे दिया है, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। अभी आप महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन को आप हल्का देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इस वचन के मुताबिक, क्योंकि वचन में लिखा है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े हैं उस गड्ढे से निकालता है। वह थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तो हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन आपको चंगाई देता है, परमेश्वर आपको आशीष देता है और इस वचन के द्वारा आप चंगे हो चुके हैं। इसने इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी सी बड़ी गवाहियां आई है मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में, जो कि हमने एक बार एक महिला से कहा कि बहन आप सिर्फ यही कहिए कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। और वो बहन ने आधे घंटे तक इसी को कहती रही और उसका पथरी गायब हो गया। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आपने जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वचन को आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस।